हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक आईटीज़ वर्ल्ड। आज से हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिशियन, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप चिप लेवल रिपेयर, प्रिंटर रिपेयर, सीसीटीवी कैमरा रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन के बारे में। इसमें आपको सारी चीज़ें बताएंगे, चिप लेवल रिव्यू वीडियो भी दिखाएंगे आपको, हर चीज़ का कैसे रिपेयरिंग करी जाती है, कैसे कंपोनेंट चेक करे जाते हैं, कंपोनेंट की वैल्यू क्या है, ये सारी चीज़ें स्टडी और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से बताएंगे आपको। सबसे पहले हम आपको बताएंगे किसी भी कंपोनेंट इलेक्ट्रिशियन या फिर चिप लेवल कोई भी रिपेयरिंग है, लैपटॉप रिपेयरिंग या डेस्कटॉप रिपेयरिंग, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मल्टीमीटर का। क्योंकि मल्टीमीटर अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रॉनिक्स जिस किसी में भी चिप लेवल कोई भी है, लैपटॉप मदरबोर्ड वगैरह, इन सब में कंपोनेंट्स लगे होते हैं, उन कंपोनेंट्स के बारे में आप नहीं जान पाएंगे, उसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, वोल्ट नहीं समझ पाएंगे, आप वोल्टेज वगैरह नहीं जान पाएंगे, कहाँ पे कौन सी वोल्टेज मिल रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ मल्टीमीटर ही बता सकता है और मल्टीमीटर को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी सबसे पहले टॉपिक है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर क्या है? एक मीटर जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट, बहुत सारे वोल्टेज चेक करने की सुविधा हो। इलेक्ट्रिशियन एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, चिप लेवल रिपेयर, इन सब में काम करता हो उसे मल्टीमीटर बोलते हैं। मीटर को मल्टी यानी कि एक ही मीटर में बहुत सारे काम करने की सुविधा है, उसे मल्टीमीटर बोलते हैं। तो मल्टीमीटर में क्या होता है कि मीटर आपको, मीटर का मतलब वैल्यू दिखाना होता है, वैल्यू दिखाना। ये दो टाइप के मीटर होते हैं मल्टीमीटर। पहले जो यूज होते थे वो मैनुअल मीटर था, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये बना के दिखा रहा हूँ आपको। ये इस टाइप का पहले जो मीटर था वो इस टाइप के मीटर जिसमें सुई लगी होती थी, और ये जैक थे जिसमें प्रॉप दो लगे हुए थे, ब्लैक और रेड, ये दो प्रॉप लगते थे। तो इसमें ये पहले का है और आज के टाइम में दिखा रहा हूँ। आज का जो है ये मैनुअल है, और ये डिजिटल है। डिजिटल में क्या होता है? डिजिटल में एक एलईडी स्क्रीन डिस्प्ले लगी होती है, और एक यहाँ पे घुमाने के लिए, यहाँ पर इस टाइप का होता है, घुमाने के लिए बना होता है। चैनल चेंज करने के लिए, जैसे आप चैनल चेंज करना है, चैनल को बदलना है, कहाँ पे लेके जाना है, किस वैल्यू में क्या चेक करना है, उसके लिए यहाँ पे ये बना हुआ है चैनल घुमाने के लिए। और यहाँ पे ये इसमें भी 3 ये जैक देते थे, जिसमें से 2, एक ब्लैक और एक रेड, ये 2 प्रॉप लगते थे। और यहाँ पे आपको एक होल्ड का और दूसरा यहाँ पे बैकलाइट BL का, ये 2 इसमें बटन दिए होते हैं। ये बैकलाइट है एलईडी पे लाइट जलाने के लिए, बैकलाइट जलाने के लिए, और ये होल्ड करने के लिए, वैल्यू को होल्ड कर देता है। वो बटन दबा देंगे, जितना वैल्यू आएगा उतना होल्ड कर देगा। तो गाइज़ ये मैनुअल है, ये बहुत पहले यूज़ होता था, आज के टाइम में ये यूज़ नहीं हो रहा। तो इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आज बहुत कम यूज़ होता है ये। बाकी हमें कंप्यूटर हार्डवेयर चिप लेवल के बारे में पढ़नी है, तो हमें डिजिटल के ही बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हम आज डिजिटल के बारे में ही बताएंगे और डिजिटल के बारे में ही हम पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि मल्टीमीटर क्या है, और मल्टीमीटर से हम क्या क्या काम कर सकते हैं। मल्टीमीटर से सारे कंपोनेंट आप चेक कर सकते हैं, वोल्टेज चेक कर सकते हैं, एम्पियर चेक कर सकते हैं, और सर्किट चेक कर सकते हैं, सर्किट कि वो सर्किट ओपन है या शॉर्ट है या फिर क्या प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो ये यहाँ से कुछ सर्कुलेशन बने होते हैं, मैं आपको कुछ बता देता हूँ यहाँ पे लिख के। कुल 5 टाइप के सर्कुलेशन होते हैं इसमें, जिसमें हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं। पहला उसमें जो है DC, दूसरा है AC, तीसरा है ओम्स, और चौथा है आपका एम्पियर, और 5वां है डायोड। ये इसका भी सैम्पल मैं आपको बना दे रहा हूँ, इसका सैम्पल बना दे रहा हूँ, मैं आपको। इसका सिंबल तो मैंने आपको बनाए रखा है यहाँ पे, फिर भी यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ बना देता हूँ। सॉरी, इसका सिंबल ऐसा रहेगा। और एम्पियर का सिंबल है आपका, एम्पियर का भी सिंबल ऐसा आएगा, एम्पियर का सिंबल। ये कुल 5 इसमें मल्टीमीटर से आप ये कुछ 5 चीज़ें हैं, जिस वैल्यू है जिसे आप चेक कर सकते हैं। ये 5 वैल्यूज़ आप चेक कर सकते हैं, इनके सब वैल्यूज़ वगैरह चेक कर सकते हैं। DC वोल्ट वगैरह चेक कर सकते हैं, DC वोल्ट और AC वोल्ट चेक कर सकते हैं। इसमें रजिस्टर वगैरह का ओम्स चेक कर सकते हैं, रजिस्टर वगैरह जितने भी ओम्स में चेक होते हैं। और एम्पियर, आप वोल्ट का कोई भी वोल्ट है DC या AC, उसका एम्पियर आप चेक कर सकते हैं, और डायोड चेक कर सकते हैं। और देखा जाए तो कॉमन ये 5 जो है, ये
जो 5 ये आपको मैंने बताया है कि ये 5 सैम्पल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपको किसी और के बारे में जो है जानने की ज़रूरत है किसी को रिपेयर करने के लिए। कोई भी कंपोनेंट है या फिर कोई भी मदरबोर्ड है या फिर लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर कोई भी है, इसको रिपेयर करने के लिए ये 5 चीज़ों की मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट होती है इसके बारे में जानना। लेकिन ये कहाँ पर, कैसे, कब और क्यों, किस तरीके से यूज़ होता है और कैसे चेक किए जाते हैं, इसी के बारे में हम आगे स्टडी में पढ़ेंगे। तो आज हम आपको आज मल्टीमीटर के बारे में ही बताना चाह रहे थे और मैंने आपको मल्टीमीटर के बारे में ही बताया कि मल्टीमीटर में मल्टीमीटर कैसे होता है, डिजिटल मल्टीमीटर क्या होता है और कैसे काम करता है। तो मल्टीमीटर मैं आपको बता दूँ, डीसी जो डीसी है, ये मल्टीमीटर में क्लीन कर देता हूँ और ये भी क्लीन कर देता हूँ। और ये जो डीसी है, ये 2 वोल्ट से लेके 600 वोल्ट तक आप चेक कर सकते हैं। 2 वोल्ट से लेके 600 वोल्ट तक आप चेक कर सकते हैं। और इस 20 वोल्ट से लेके 1000 वोल्ट तक आप चेक कर सकते हैं। 1000 वोल्ट तक चेक कर सकते हैं। ओम्स में भी ये 200 मेगा ओम्स तक, 200 मेगा ओम्स तक चेक कर सकते हैं। 2 एम्पियर टू 10 एम्पियर तक चेक कर सकते हैं। डायोड में वैल्यू बताता है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको वाइट बोर्ड पे बताया था, वैसा ही मैंने आपको मल्टीमीटर यहाँ पे स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ। ये डिजिटल मल्टीमीटर है। चूँकि हम डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए मुझे दिखाया है और इसके बारे में ही बताऊँगा मैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्क्रीन यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका डिस्प्ले है। जो भी आप कंपोनेंट वगैरह चेक करेंगे, वोल्टेज वगैरह चेक करेंगे, उसकी वैल्यू यहाँ पे दिखाता है। तो ये आपका डिस्प्ले है। और इसके बाद मैंने आपको कुल 5 टाइप्स से वैल्यू एंड वोल्टेज वगैरह, एम्पियर वगैरह चेक किए जाते हैं, वो मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ। तो आप जैसा देख सकते हैं यहाँ से लेके ये एक सर्कल बना हुआ है और ये डीसी चेक करता है, डीसी वोल्ट। ठीक है गाइस, ये डीसी वोल्ट चेक करने के काम आता है। सेम वैसे ही आप यहाँ, ये है एक ऑफ का, यहाँ ऑफ हो जाता है, यहाँ मल्टीमीटर ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है। और यहाँ से लेके यहाँ तक आप ये देख सकते हैं, ये है एसी के लिए, एसी के लिए है ये। और उसके बाद आप यहाँ से लेके ये पूरा, ये जो सर्कल आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये एम्पियर है, ये एम्पियर के लिए है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो सर्कल है, ये एम्पियर के लिए है। इसमें आप एम्पियर चेक कर सकते हैं, जो भी वोल्टेज है उसकी एम्पियर चेक करने के लिए यहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद गाइस, यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से लेके ये बना हुआ एक सर्कल यहाँ तक, ये गाइस ये केवल और केवल ओम के लिए, ओम्स के लिए। तो और यहाँ पर ये आपको ये 2 सर्कल दिख रहे हैं यहाँ पे, इसमें आपको बीप एंड डायोड, ये 2 चीज़ें यहाँ से चेक होती हैं। फिर आप बीप रेंज पे और डायोड वगैरह चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डायोड का सिंबल भी बना हुआ है। और यहाँ पे बहुत एक सबसे अच्छी बात, एक चीज़ दिखाता है इसमें मल्टीमीटर में, सारे मल्टीमीटर में, कोई भी आप डिजिटल मल्टीमीटर ले लें, वहाँ पे सिंबल बने होते हैं, हर चीज़ के एक सिंबल बना होता है। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, इस पूरे मल्टीमीटर में आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पे ये सिंबल बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सिंबल बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं ये वोल्टेज में डीसी वोल्ट का ये सिंबल बना हुआ है। वैसे ही सेम यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये एसी का बना हुआ है, एसी के लिए। और सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पे देखिए एम्पियर के लिए बना हुआ, और ए आगे लिख गया, ये वोल्ट है और ये ए है, यानी इसे ए का मतलब एम्पियर के लिए है। ठीक है, और इसके साथ में सिंबल भी बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए यहाँ पर, ये आप एम्पियर देख लिए, वोल्टेज देख लिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए ओम्स बना हुआ है, जो मैंने भी बताया आपको। यहाँ से यहाँ तक का ये सर्कल जो है ये ओम के लिए है। तो यहाँ पर देखिए एक ओम्स बना हुआ है, सिंबल एक बना हुआ है। यहाँ पर देखिए ये डायोड का बना हुआ है और एक डॉट बना हुआ है बिप के लिए। ठीक है, तो ये सर्कल एक, ये 5 सर्कल जो मैंने आपको बताए थे कि ये 5 टाइप होते हैं, जिससे जो वैल्यू पूरे मल्टीमीटर से जो वैल्यू चेक होती हैं, वोल्टेज, वैल्यू, डायोड वगैरह, ये सारी चीज़ चेक होते हैं, वो ये 5 हैं। और ये ऑफ के लिए है, यहाँ पर साइड में, यहाँ पर ये साइड में ऑफ के लिए है। इसके बाद हम आपको बताएंगे, ये एक तीर का मार्का बना हुआ है यहाँ पे, ये देखिए। मल्टीमीटर को आप इस राउंड में भी घुमा सकते हैं और इस राउंड में भी घुमा सकते हैं, किसी भी राउंड में घुमा सकते हैं और पूरे सर्कल घुमा सकते हैं, पूरे 180 डिग्री पूरा घूम सकता है ये। और ये एक टाइप का चैनल है, इसे आप अगर वोल्ट चेक करना है तो इसे घुमा के आप डीसी पे कर लीजिए, इसे घुमा के आप एसी पे कर लीजिए, इसे घुमा के आप एम्पियर वाले पे कर लीजिए, और इसे घुमा के सीधा ओम पे कर लीजिए, इसे घुमा कर बीप पे कर लीजिए। तो ये आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये चारों बगल घूम जाता है और इसे घुमा के आप सेट कर सकते हैं जो आपको चेक करना है उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद गाइज़, अब हम आपको बताएंगे कि ये क्या काम करता है, क्योंकि ये ज़्यादातर देखने को मिलता है, बट ये बहुत कम लोग जानते हैं कि क्या काम करता है मल्टीमीटर में। तो मल्टीमीटर में ये ट्रांजिस्टर को चेक करने के काम आता है।
ट्रांजिस्टर को चेक करने के काम आता है। ये इसमें क्या होता है कि एनपीएन और पीएनपी। अब एनपीएन क्या है, पीएनपी क्या है, ये हम आपको जब ट्रांजिस्टर कंपोनेंट पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि एनपीएन क्या है और पीएनपी क्या है, ये हम आपको उस वक्त बताएंगे। फिलहाल आप बस इतना समझ लीजिए कि ये जो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, ये ट्रांजिस्टर चेक करने के काम आते हैं और ये हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कैसे ट्रांजिस्टर चेक किया जाता है। ये उस वक्त जब हम ट्रांजिस्टर का स्टडी कराएंगे आपको बताएंगे, उस वक्त हम आपको चेक करके दिखाएंगे इसमें कैसे चेक होता है। ठीक है गाइस। उसके बाद अब आते हैं हम ये प्रोब पे। तो यहाँ 1 2 और 3, ये 3 कनेक्टर हैं, जैक हैं, जिसमें हमें केवल 2 प्रोब को यूज़ करना होता है। तो एक होता है रेड प्रोब और एक होता है ब्लैक प्रोब। ये 2 प्रोब आपको देखने को आपको मिल रहा है, ये 2 प्रोब। ये ज़्यादातर ये हो गया आपको एम्पियर के लिए, तो इसे हम इसमें हम ये हो गया एम्पियर, तो इसमें हम बहुत कम यूज़ करते हैं, ये एम्पियर के लिए यूज़ होता है। जबकि हमें जितने भी वोल्टेज चेक करने होते हैं, कंपोनेंट चेक करने होते हैं, सर्किट चेक करने होते हैं, डायोड चेक करने होते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ कॉमन ये ओम्स पे रेड और कॉमन पे ब्लैक, ये गाइस ये बस दो, यही दो, ये जो आप देख रहे हैं रेड पे ओम्स पे रेड और कॉमन पे ब्लैक, ये गाइस केवल इन दोनों को ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, इन दोनों प्रोब को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है क्योंकि यही दो काम आते हैं कंपोनेंट चेक करने में और वैल्यू वगैरह वोल्टेज वगैरह सब कुछ चेक करने में, यही काम आते हैं ज़्यादातर। गाइस जितना भी मल्टीमीटर के बारे में था मेरे तरफ से जानकारी वो मैंने आपको बता दी। इसमें मल्टीमीटर में सारी बातें मैंने आपको बता दी कि मल्टीमीटर में कहाँ पर घुमाने पे क्या चेक होता है और किस काम आता है। अब जैसे मान के चलिए कि मुझे 20 वोल्ट 20 वोल्ट चेक करना है, जैसे मान के चलिए मुझे 20 वोल्ट चेक करना है डीसी, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको घुमा के लगा देंगे, ठीक है 20 पे। लेकिन ये याद रहे 21 अगर चेक करना है आपको तो उसके लिए इसे यहाँ पर घुमाना होगा, फिर आपको 200 पे इसे लगाना होगा। जैसे ही जो वोल्टेज के लिए वैल्यू के लिए आप लगा रहे हैं, सेट कर रहे हैं, अगर उससे एक भी वोल्टेज अगर अधिक होता है तो आपको ऊपर वाले पे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए मैंने 20 पे लगा, अगर 21 हुआ मेरा 21 वोल्ट हुआ तो मुझे 200 पे लगाने होंगे, मुझे सेट 200 पे करने होंगे। 21 अगर वोल्ट होता है तो मुझे सेट 200 पे करने होंगे। और वही अगर मेरा वोल्टेज 201 होता है तो मुझे इसे 1000 पे सेट करने होंगे। सेम वैसे ही अगर आपको ओम्स के बारे में अगर सेट करना है तो हमें अगर 200 ओम्स है तो हम 200 पे सेट कर देंगे, इसे घुमा के सीधे 200 पे सेट कर देंगे। लेकिन अगर मेरा 201 ओम्स हुआ, तो फिर मुझे इसे घुमा के 2000 पे लगाना होगा, और जैसे ही ये 2001 ओम्स अगर हुआ तो मुझे इसे घुमा के 20 के पे लगाना होगा, 20 के पे लगाना होगा। और सेम वैसे ही, यानी कि जो यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर उससे 1 वोल्ट भी, 1 वैल्यू भी, 1 वोल्ट 1 वैल्यू कुछ भी अगर अधिक होता है तो आपको बढ़ा के लगाना होता है, क्योंकि वो बताता नहीं है, फिर वो 0 दिखाने लगता है या फिर वो कुछ एरर देने लगता है, वो ज़्यादा बता नहीं पाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम ऐसा ना हो कि हम जो है मान के चलो आपकी 2000 किलो ओम्स की, अगर 2000 किलो ओम्स या 200 किलो ओम्स या किलो ओम्स में है और हम 200 पे लगा के चेक कर रहे हैं, वो वैल्यू देगा, वैल्यू नहीं बताएगा, वो हमें उसके लिए सेट करना होता है। वैसे ही हमें वोल्टेज है कि 19 वोल्ट 20 वोल्ट है, 22 वोल्ट है और 20 पे लगा के सेट करके चेक कर रहे हैं, 22 वोल्ट है, 20 वोल्ट से अधिक है, 22 वोल्ट है और हम 25 वोल्ट है और हम 20 वोल्ट पे सेट चेक कर रहे हैं, तो ये चेक नहीं हो पाएगा, ये वोल्टेज नहीं, वैल्यू नहीं दिखाएगा। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है, आपको समझना होता है कि हाँ वैल्यू के लिए हमें जो है उससे नीचे वैल्यू होनी चाहिए, जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जितने भी लिखे हुए हैं इससे नीचे ही वैल्यू होनी चाहिए और इतने तक ही वैल्यू होनी चाहिए। अगर इससे 1 वोल्ट भी अधिक होता है तो मल्टीमीटर नहीं बताएगा। और हम बीप पे लगाकर डायोड, सर्किट, शॉर्टिंग, ओपन, ये 3-4 चीज़ें जो हैं इस पे लगा के हम चेक कर सकते हैं। अगर मान के चलो आपकी बोर्ड में शॉर्ट है, मदरबोर्ड शॉर्ट है, तो मुझे मदरबोर्ड में कोई कंपोनेंट शॉर्ट है या फिर मदरबोर्ड पूरी शॉर्ट है या फिर सर्किट शॉर्ट है, तो हम क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे, तो उसे हमें बिप पे लगाना होता है, ताकि हम उसे लगाते ही जैसे ही वो बताएगा तो वो बिप देने लगेगा, आवाज़ देने लगेगा, तो उससे ये मुझे पता लग जाएगा कि हाँ सर्किट शॉर्ट है। सो गाइस वायर को चेक करने के लिए
वायर बीच में से कहीं ब्रेक तो नहीं है, ओपन तो नहीं है, या फिर कोई रजिस्टर ओपन तो नहीं है, या फिर ऐसे ट्रांसफार्मर वगैरह ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे फ्यूज़ हो गया। इन सबको चेक करने के लिए बिप रेंज पे रख के और इसे चेक करते हैं। अगर ये यहाँ पर ये होता है कि अगर बिप देता है तो वो ठीक है, और अगर वो बिप नहीं दे रहा है यानी कि वो ओपन है, कहीं ना कहीं से वो टूटा हुआ है या फिर जला हुआ है, फूका हुआ है, कुछ ना कुछ है। और शॉर्ट्स, और यहाँ पे आप शॉर्टिंग जो बता रहे हैं, शॉर्टिंग वहाँ ये होता है कि इस वैल्यू के बताने से भी ये दो मोस्ट कॉमन बातें होती हैं जो बहुत कम लोग बताते हैं आपको, कि अगर आप बिप रेंज पे रख तो लेते हैं, बट कब शॉर्टिंग कब बिप देगा तो वो ओके है, कब मल्टीमीटर बिप देनी चाहिए तो वो ओके है, कब मल्टीमीटर बिप नहीं देनी चाहिए तो ओके है। ये सारी चीज़ें जो है हम जब कंपोनेंट पढ़ाएंगे और कंपोनेंट के बाद जो प्रैक्टिकल कराएंगे उसमें बताएंगे कि कब शॉर्टिंग जो है कब बिप दे रहा है तो वो सही है, कब बिप नहीं दे रहा है तो भी सही है। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस है कि कब बिप देता है, कब नहीं देना चाहिए, कब देना चाहिए। तो ये हम आपको उस वीडियो में बताएंगे। अभी फ़िलहाल बस इतना समझ लीजिए कि ये ओपन अगर है तो बिप नहीं देगा, और शॉर्टिंग है तो बिप देगा। ठीक है गाइस, और सर्किट को चेक करने के काम आता है, और डायोड को चेक करने का काम आता है ये वाला बिप पे। ठीक है, तो गाइस इसे घुमा के पूरे बिप पे ला के करके, और फिर हम चार चीज़ें चेक करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से मैंने मल्टीमीटर के बारे में सारी बातें आपको बता दी, जो इस वीडियो से पहले शायद किसी ने आपको मल्टीमीटर के बारे में इतनी अच्छी तरीके से बताई हो। सो गाइस, आज का टॉपिक सिर्फ मल्टीमीटर था। मल्टीमीटर में मैंने आपको बता दिया कि मल्टीमीटर कैसे यूज़ होता है और मल्टीमीटर का क्या क्या काम होता है। बाकी आगे सारी बातें मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट टॉपिक में आपको हम कंपोनेंट के बारे में बताएंगे, सारे कंपोनेंट, टाइप ऑफ कंपोनेंट, कितने प्रकार के कंपोनेंट होते हैं और कैसे कंपोनेंट को चेक किया जाता है ये भी बताएंगे, और प्रैक्टिकल भी बताएंगे। अगर एक कंपोनेंट के बारे में हम आपको बताते हैं किसी कंपोनेंट के बारे में तो उसकी प्रैक्टिकल की भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आगे और भी वीडियो हम आपके लिए बनाएं। थैंक यू।